और मैंने ज़िंदगी में ये मैंने सीखा है और इसको हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि अगर किसी ने हम पे एक एहसान किया या एक बुरे वक्त पे हमारा साथ दिया तो हम ज़िंदगी भर हम उनके कर्जदार हैं। लेकिन जब मैंने पीछे जर्नी देखी ना तो पता चला कि नहीं, सबसे पहला कर्ज तो मैंने ही अदा किया था कि दुनिया में पहचान चाहिए थी, और वो था मेरे सोशल मीडिया का चैनल, जिसके ज़रिए दिखना चाहते थे कि भाई क्या रिश्ते हैं, क्या रिश्ते में बंधे हैं, और कई सालों की जर्नी है जो दुनिया को नहीं पता थी, वो मेरे चैनल के जरिए पता चली। तो सबसे पहला एहसान मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम। कल दरगाह से आई, फिर वहाँ से चली गई अंकित के पास, और फिर वहाँ से आने के बाद जो मुझे रात को बुखार चढ़ी है, बाप रे। रात को फिर मैंने क्या बोलते दवाई खाने का सोची, और इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, तो सो गई, क्योंकि बच्चे जब मैं आई तब बच्चे थे नहीं घर पे, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि पता नहीं मेरी कब आँख लग गई। और अभी फिर हम इनको मैंने बोली कि क्रोसिन खा लूँ क्या बेटा, तो बोला हाँ क्रोसिन खा लो मम्मी। तो वहाँ पे कपड़े धोने के लिए मशीन चालू करी, और बर्तन वगैरह तो थे नहीं, कल मार्केट गए थे, सब क्लीन करके ही गए थे, तो शाम में कुछ था भी नहीं था। तो बस अभी किचन क्लीन करती हूँ, गोली खाती हूँ, नारियल पानी पीती हूँ, तिलावत लगाती हूँ, सुबह की शुरुआत करती हूँ। लेकिन ये जो नई चीज़ मैंने बोली थी ना आपको, तो अंकित मुझे बोलता है देख लो आंटी, ये आपकी चॉइस नहीं है, क्योंकि शब्बो ऐसा पहनी थी ना इसका सिमिलर, तो मैंने तुरंत उसको बना के बोली कि मुझे दे। तो ये अंकित मुझे बोल रहा है कि आंटी आपकी ये चॉइस नहीं है, तो देख लो आपको जमता है तो, नहीं तो फिर वो जैसे आप पहनते हो ना वो मैं निकाल देता हूँ। मैंने बोला ठीक है बेटा, और इसके अकॉर्डिंग जैसे अभी नई वाली ज्वेलरी बनी है ना, तो शायद ये उसके ऊपर अच्छे लगेंगे जब नीचे से यहाँ पे लटकन पहनो तो। और आज वो ऐसे भी मैं पहनने भी वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करवाने का सोचा है, तो सब उनको बुलाई हूँ, मेकअप आर्टिस्ट को बुलाई हूँ। तो थोड़ा सा ये सब खा के फ्रेश होती हूँ, देन उनको फिर आएंगे तो उनका वेलकम भी करती हूँ, और जो मैं नया लुक सोची हूँ अपने ऊपर कराने के लिए, तो वो आपको भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह। रात का बहुत सारा जो रहता है बचा हुआ, जो भी रात को बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा बचा है, और अभी जस्ट मैंने खाई हूँ सादे पानी के साथ दवाई, और अभी इसमें डाली गोंद कतीरा और क्या बोलते हैं सब्जी की बीज। तो अभी ये ले लेती जो डेली मेरा ड्रिंक होता है, और उसी के साथ साथ दोपहर के भी थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, पका लेती हूँ, दोपहर हो या शाम के लिए हो, हम इनके टिफ़िन के लिए हो, क्योंकि फिर एक बार मेकअप शूट चालू होगा तो फिर कहाँ टाइम मिलेगा किचन में आके पकाने के लिए। तो मैं यही सोच रही हूँ चाय नाश्ते के साथ दोपहर का जो भी खाना भी है तो वही बना लेती हूँ। अब दिमाग में है नहीं कि क्या बनाऊँ, जो जल्दी बना सकती हूँ वो अभी मैं बना लेती हूँ, पर बनेगी चिकन में ही चीज़ें, तो इंशाल्लाह फटाफट चिकन निकालती हूँ और कर लेती हूँ। वैसे तो लास्ट टाइम में मैं चिकन सब ला के भर कर रखी थी, लेकिन इसके अंदर कैसे रखने के बाद ब्लड जो है थोड़ा बहुत गिरता है, फिर वो जेली टाइप जमा हो जाता है। तो मेरे जब भी मौका मिलता है चिकन तो रोज़ ही निकालती हूँ, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मैंने अभी पहले करी हूँ क्लीन, और अभी निकाली हूँ मेरे लिए पोटा कलेजी, और अमीन के लिए एक पैकेट चिकन निकालूंगी। आज मैं बनाऊंगी लेमन राइस। वैसे रात के बचे हुए चावल से ही लेमन राइस बनने की शुरुआत हुई, बट मैं बनाती हूँ फ्रेश चावल भी। तो ये मैंने अभी इसमें तेल, नमक और थोड़ी सी हल्दी और पानी जितना चाहिए उतना डाल के चावल को रख दी हूँ बॉईल होने के लिए, मतलब पकने के लिए। और फिर इसको ठंडा करके लेमन राइस का जो तड़का होता है ना, टेस्ट होता है जो जायका, वो दूंगी। और इसके साथ में मस्त कड़ी पत्ते वाले रोस्टेड चिकन जो होता है ना वो बनाऊंगी। चावल में बॉईल आ गया है, और इसमें मैं अब डालूंगी नींबू के फूल। मैं चाहती हूँ कि जो चावल है उसके अंदर तक इसकी नींबू की खटास जो है फ्लेवर आ जाए, तो मैं थोड़ा सा इसमें अब डालूंगी नींबू के फूल। अब इसको स्लो करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा मैंने भून दी हूँ। स्लो करते ही आवाज़ समझ में आ जाती है, और ढक्कन की मदद से इसको स्टीम में छोड़ूंगी। और ये निकाल ली मैंने अपने लिए चाय। अब बारी है तड़का देने की लेमन राइस। तो इसमें है छिलेली दाल, भुने हुए मूंगफली, हरी मिर्च तीखी वाली, बहुत सारे कड़ी पत्ते,
और राई और ज़ीरा। राई थोड़ी ज़्यादा रहती है, ज़ीरा कम रहता है। और अगेन नींबू के जो फूल होते हैं उसको थोड़ा सा पानी में भिगा के रखना रहता है, ऊपर से चावल को छिड़क के दम पे देने के लिए। तो ये हो गया पूरा तड़के का सामान। और यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो दे देती हूँ तड़का। और यहाँ पे चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है, लगभग होने को आया है। तो ये सब करके जाना है मुझे, जो मैं आपको बता रही थी ना खुशखबरी, ये चीज़ के लिए इंशाल्लाह। और ये बना रही हूँ मैं चिकन कीमा, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा मसाले डालने वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने ग्रीन वाली चिल्ली और प्याज को चॉप करके, आधा प्याज थोड़ा सा मोटा मोटा काटी हूँ, तो इसको तड़के में छोड़ती हूँ। और सिंपल से मसाले हैं आज के, जो मैं चिकन कीमा बना रही हूँ। जैसे मैं बताई, मैं बहुत सिंपल तरीके से आज बना रही हूँ चिकन कीमा। तो अभी मैंने इसमें धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, गरम मसाला और टमाटो थोड़े से चॉप करके डाली हूँ। और काफ़ी सारी धनिया की बुक्की डालते वक्त गिर गई मेरे हाथ से। इसको भूनती हूँ और इसी के साथ साथ ही कीमा डालूँगी, ताकि मसालों के साथ कीमा भी गल जाए और भून जाए। और प्याज अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा लाल हो रहा है, मैंने इतना ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करी है। कीमा भी आधे में मैं बंद कर दी, बाद में भूनूंगी। ये मैंने निकाली वो ड्रेस, और मेरे मेकअप वाले, फ़ोटो शूट वाले, वो लोग सब आके बैठे हैं। फटफट अभी मैं ये पहनती हूँ, क्योंकि ये पहन के मैंने उनको बोली कि आप मेकअप रेडी करो, क्योंकि फिर इसके बाद अगर मैं मेकअप के बाद ये पहनूँ तो इसके ऊपर सब पैचेस लगेंगे। तो पहले ही पहनती हूँ, उसके बाद मेकअप में बैठती हूँ। चावल तो माशाल्लाह ठंडे हो गए, अब इसमें लगाना है तड़का। और उसके पहले मैं बना रही हूँ चिकन। तो मैंने गर्दन, कलेजी और पोटा इसको बॉईल करके इसका पानी फेंक दी, और जो चिकन है वो है कच्चा। तो इसको सारे मसालों के साथ और बहुत सारे कड़ी पत्तों के साथ मैरिनेशन की। और तीनों के लिए बिना नमक वाला कलेजी, जो यहाँ पे तड़के के लिए रख दिया है ऑयल। तो ये फटाफट अभी तड़का देती हूँ। और चाय बन के आधा घंटा हो गया, लेकिन काम से फुर्सत नहीं मिल रही कि चाय पी लूँ। तो ये तड़का देने के बाद चाय लेके बैठती हूँ। और गर्म हो गया है तेल, अब इसको स्लो करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैंने भून दी हूँ। स्लो करते ही आवाज़ समझ में आ जाती है। और ढक्कन की मदद से इसको स्टीम में छोड़ूँगी। और ये निकाल ली मैंने अपने लिए चाय। अब बारी है तड़का देने की, लेमन राइस। तो इसमें है छिलेली दाल, भुने हुए मूंगफली, हरी मिर्च तीखी वाली, बहुत सारे कड़ी पत्ते और राई और ज़ीरा। राई थोड़ी ज़्यादा रहती है, ज़ीरा कम रहता है। और अगेन नींबू के जो फूल होते हैं उसको थोड़ा सा पानी में भिगा के रखना रहता है, ऊपर से चावल को छिड़क के दम पे देने के लिए। तो ये हो गया पूरा तड़के का सामान। और यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो दे देती हूँ तड़का। और यहाँ पे चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है, लगभग होने को आया है। तो ये सब करके जाना है मुझे। और ये बना रही हूँ मैं चिकन कीमा, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा मसाले डालने वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने ग्रीन वाली चिल्ली और प्याज को चॉप करके, आधा प्याज थोड़ा सा मोटा मोटा काटी हूँ, तो इसको तड़के में छोड़ती हूँ। और सिंपल से मसाले हैं आज के, जो मैं चिकन कीमा बना रही हूँ। जैसे मैं बताई, मैं बहुत सिंपल तरीके से आज बना रही हूँ चिकन कीमा। तो अभी मैंने इसमें धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की, गरम मसाला और टमाटो थोड़े से चॉप करके डाली हूँ। और काफ़ी सारी धनिया की बुक्की डालते वक्त गिर गई मेरे हाथ से। इसको भूनती हूँ और इसी के साथ साथ ही कीमा डालूँगी, ताकि मसालों के साथ कीमा भी गल जाए और भून जाए। और प्याज अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा लाल हो रहा है, मैंने इतना ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करी है। कीमा भी आधे में मैं बंद कर दी, बाद में भूनूंगी। ये मैंने निकाली वो ड्रेस, और मेरे मेकअप वाले, फ़ोटो शूट वाले, वो लोग सब आके बैठे हैं। फटफट अभी मैं ये पहनती हूँ, क्योंकि ये पहन के मैंने उनको बोली कि आप मेकअप रेडी करो, क्योंकि फिर इसके बाद अगर मैं मेकअप के बाद ये पहनूँ तो इसके ऊपर सब पैचेस लगेंगे। तो पहले ही पहनती हूँ, उसके बाद मेकअप में बैठती हूँ। आज भी जो मेकअप कर रही हूँ, तो वो लास्ट टाइम जिनके साथ की थी, पॉडकास्ट के लिए जा रही थी। और हमेशा मुझे जो चीज़ पसंद आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अपने साथ रखूँ, या वो चीज़ को अपने पास रखूँ। तो आओ,
इनका पेज तो फर्स्ट टाइम देख के अमीन ने सिलेक्ट किया था और इनका मेकअप देख के अब मैंने दूसरी बार मैंने सिलेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह मैं तो रेफरेंस करूँगी कि इनके ज़रिए आप अपना जो भी मेकअप है लुक पंजाबी अमृतसर से मैं जो लेकर आई थी परांदे, तो मेरे दिल में था कि मैं कोई अच्छी इस पर रील बनाऊँ, एक चीज़ें मेमोरी की तरह रखूँ। तो ज़ेबा तो मेकअप करेगी शहबाज इनके भाई जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों का फोटोग्राफी वीडियो काफ़ी चीज़ें करते। तो आज मेरा भी सारे हो गया है कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो दिख रहा है वो है जेवर। तो अभी जेवर पहनना बाकी है, लेकिन लगी है सबको भूख, तो इसीलिए आज खाए जा रही है तंदूरी चिकन बिरयानी, जो मैंने नहीं बनाई हूँ, ये बाहर से मंगाए है। पकड़ो हाँ कहाँ पे आपको करना है? अब जैसे कि मेरा पॉडकास्ट आया था लेट, लेकिन उसका मेकअप और लुक ज़ेबा ने किया था, और आज फिर से मैंने पंजाबी लुक और सारी चीज़ें करी हूँ। और सेकंड जो पॉडकास्ट बहुत जल्दी दिखेगा आपको, उसका भी लुक ठीक है। वेट थोड़ा सा माशाल्लाह शूट ख़त्म हुआ, वो लोग भी गए अपने घर, और ये मैंने अमीन के लिए रोटी पैक करी हूँ। यहाँ पे जो मैंने चिकन का खीमा बनाई वो, और 2 तरह के सैलेड टाइप में, जैसे कि कच्चे पके आम और ये विनीगर वाले प्याज जो खट्टे भी रहते हैं और टेस्टी भी रहते हैं। तो और आज मैंने कीमा जो बनाई थी ग्रीन मिर्ची वाला तीखी वाली, तो थोड़ा ये अच्छे लगेंगे इसके अंदर। और उसके साथ साथ अभी मैं अपने लिए बनाई चाय। ये बच्चे से ज़्यादा प्यार मुझे तो नहीं लगता मुझे कोई करते, शायद मेरे दोनों बेटों से भी ज़्यादा। मैंने यहाँ पे रखी हुई कपड़े निकाल के पहनने के लिए, और मैं फिर काम में लगी थी, मैंने काम से फ्री हो जाऊँ तो पहनती हूँ। पूरा बिस्तर छोड़ के, सब चीज़ें छोड़ के देखो। और ये अभी की नहीं, हमेशा अजमेर जाने के टाइम बैग में आके सो जाएगी, कपड़े निकाल के रखो तो कपड़े पे रहेगी, जेवर पहनने बैठू तो सब जेवर आके सूंघते रहेगी, चेक करते रहेगी। अभी मैंने ये निकाली क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, और आप तो देख ही रहे होगे काफ़ी जगह पे सुहागन लोग ये सब पहनते, तो अपन तो है सुहागन पर अकेले। तो मैंने बोला चलो इस पर अच्छी एक रील बनाती हूँ, और फिर इसको देखिए तो मेरे को बहुत प्यार आया इसके ऊपर। नज़र मत लगाना यार ये बच्चे को। सच में मेरे ये ड्रेस को नज़र लग गई है। जुमा के दिन पहनी, पूरा जो पकाते वक्त मसाला उड़ा, नीचे उतरी अंकित के पास जाने के लिए, बारिश आके नाश हो गई। अभी मैंने धोने के लिए इसको रात को भिगा के रखी थी, और मेरी गलती क्या हो गई कि मैंने साथ में ये बेडशीट मुझे लगा वाइट ही है, और एक आले की जीन्स डाल दी उसके अंदर। तो देखो कलर पूरा फेल्ट होके, क्योंकि मैंने आला में भिगा के रखी थी मेरे वाइट कपड़े। क्या पता कौन से दिमाग से मैंने ये चीज़ करी, और सच में नज़र होती है यार। और ये रहा मेरा नाश्ता, चाय, और अभी पानी भी लगा चुकी हूँ। जो मैं बोली ना मैं फ़ैसला की हूँ, आपको बताती हूँ, बताऊँगी तो ज़रूर इंशाल्लाह। जैसे मैं आपको सुबह से ही बता रही थी कि भाई कुछ दिल की बात बताऊँगी, तो भाई मुझे इतने दोगले लोगों की शक्ल दिखी, और इतने दोगले लोग दिखे जो बाप रे अपना बनने का इस तरीके से ढोंग अदा करते हैं ना, कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये ढोंग है, ये सच्चाई है। और मैंने ज़िंदगी में ये मैंने सीखा है, और इसको हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि अगर किसी ने हम पे एक एहसान किया या एक बुरे वक्त पे हमारा साथ दिया, तो हम जिंदगी भर हम उनके कर्जदार हैं। लेकिन जब मैंने पीछे जर्नी देखी ना, तो पता चला कि नहीं, सबसे पहला कर्ज तो मैंने ही अदा किया था कि दुनिया में पहचान चाहिए थी,
और वो था मेरे सोशल मीडिया का चैनल, जिसके ज़रिए दिखना चाहते थे कि भाई क्या रिश्ते हैं, क्या रिश्ते में बंधे हैं, और कई सालों की जर्नी है जो दुनिया को नहीं पता थी, वो मेरे चैनल के ज़रिए पता चली। तो सबसे पहला एहसान मैंने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक ज़िंदगी में जी हूँ। अगर मुझ पर कोई एक एहसान करता है या मेरा एक साथ देता है ना, तो मैं ज़िंदगी भर उसका एहसान रखती हूँ। पर अब जब जर्नी देखी तो पता चला क्या ही यार, जो तूने किया है वो तुझे मिला है। कोई किसी का एहसान बंद नहीं है और कोई किसी का नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद मेरे बुजुर्गाने दीन और गरीब नवाज सरकार, और उसके बाद मेरे दोनों बेटे, जिनके वजह से बहुत सारे दोगले रिश्तों में इस तरीके से उलझ गई थी कि निकलना बड़ा मुश्किल था। पर इन सब की करम से और इन सब की मोहब्बत से और मेरे दोनों बेटों की इतनी जो मेरी फिक्र और जान से जो मुझे प्यार है ना, उसकी वजह से, क्योंकि ना मेरी बात वो कभी टालते ना मैं उनकी कभी बात टालती, पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि बेटों की बातों के आगे बात ही नहीं रही। और पता चला कि भाई, और सोशल मीडिया एक ज़रिया है कि आपको ख़ास करके दोगले लोगों की शक्ल भी दिखती है, दोगले लोगों की औकात भी दिखती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सायरा है ना, यू टर्न लेके वापस पुरानी जगह पे आके खड़ी हो गई। तो कोई अगर ईंट का जवाब मांगेगा तो पत्थर से तो ज़रूर दूंगी, और किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ मैं अभी, क्योंकि ना मैं कभी कल गलत थी ना आज गलत हूँ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी गलत ना होने का सोचती हूँ, ना रहूँगी। इंसान हूँ, कभी गलती हो गई तो अगर एहसास होगा ये मेरी गलती है तो झुककर सॉरी भी बोलने की ताकत रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो देख के ना मेरा दिल इतना खुश हुआ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों की वजह से हो या मेरे बुजुर्गान दीन की वजह से या मेरे अल्लाह की वजह से इन दोगलों से मेरा पीछा छूटा। तो इसके लिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अल्लाह के पास सजदा करूं और शुक्र अदा करूं। तो ये होते हुए, मतलब नाखूनों के होते हुए मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसको कुर्बान कर सकती हूँ इस चीज़ों के लिए, क्योंकि दोगलों से पीछा छूटा है बहुत बुरी तरीके से। तो मैं अब जाती हूँ, इसको निकालती हूँ, और इंशाल्लाह आके अल्लाह पाक के पास रगड़ कर शुक्र अदा करती हूँ और सजदा करती हूँ, माफ़ी के लिए नहीं, शुक्राना के लिए। और उसी के साथ साथ जाऊँगी अंकित के पास, क्योंकि सच में यार मेरे पर बहुत नज़र है। इतना भारी मंगलसूत्र, फिर से इसमें कड़ी में कुछ इशू हुआ है, और आपने देखा अभी परसों ही मेरा डायमंड का टॉप्स गिरा है। तो मैं नहीं चाहती कि और कोई मेरा नुकसान हो, तो इसीलिए मैं अपना जाके सामान अंकित को देती हूँ, और कुछ चीज़ें हैं वो भी कर आती हूँ इंशाअल्लाह। निकाल दिए नेल्स, और अभी जा रही हूँ मैं अंकित के पास। और सब लोगों को आज मेरा ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। हालांकि नया ड्रेस है, मैं देने के लिए रखी थी क्योंकि मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सब लोगों ने बोला कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, पहनो इसको। आप भी बताना कलर और इसके डिज़ाइन एंड हाँ जी और इसके ऊपर ज्वेलरी कैसी लग रही ज़रूर बताना। हाँ चलो, गाड़ी पास नहीं हो रही थी, तो मैं निकाल के देता हूँ। और ये लिया मैंने नया वाला जो मेरा पैटर्न है, और कुछ और चीज़ भी ऑर्डर देकर जा रही हूँ। थैंक यू। अब जैसे आपको बताई कि मैंने कुछ ऑर्डर कर आई हूँ, तो जब आ जाए बन के तब दिखाएंगे। क्या है आपका फेस एकदम थका हुआ दिख रहा है। नेल्स निकालने गई, अंकित के पास गई, फिर वहां से मेरा एक दो काम था जिसको मैं सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं चाहती हूँ, तो वो कर आई। तो थकी जाऊंगी ना भाई, और अब तक खाना भी नहीं खाई हूँ, तो मैं मस्त कुछ बनाती हूँ। और अपने नसीब में तो अपने हाथ से बनाना और खाना, और बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि अपने हाथ का बना के खाती हूँ, अपनी कमाई का खाती हूँ, ना हराम का खाती हूँ, ना हराम के लोगों के साथ रहती हूँ। तो जो हमारे नसीब में तो सिर्फ आपके हाथ का, आपके नसीब में तो आप खुद बना सकते हैं, पर हमारे नसीब में तो आप ही बना सकते खाली। यू आर लकी, क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। ठीक है, तो और सायरा सतानी कभी तमड़ी नहीं करती। हाँ, जो बीच में आपने रूप देखा था, जो रंग देखा था, जो मेरा नेचर देखा था, वो किसी के प्यार के लिए, किसी की इज्जत के लिए, और किसी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। जिसको मैं प्यार करती हूँ ना, मैं हद से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि उनके ऊपर कोई आंच ना आवे। तो ये मेरा नेचर है, और इंशाल्लाह जिंदगी भर नेचर रहेगा। और बोलकर, गालियां देकर, और किसी को नीचा दिखा के, किसी की इंसल्ट करके किसी को एहसास दिलाना मुझे नहीं आता है।
जबान में होनी चाहिए, आपके एटीट्यूड में होना चाहिए, और उसमें अल्लाह की मदद होनी चाहिए कि आप जैसे हो आपके सामने वो चीज आएगी और अल्लाह आपको दिखा के आपका दिल अपने आप खुश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बना रही हूँ मस्त खाना, और ये ड्रेस मैंने दूसरों को देने के लिए रखा था, पर सब लोगों ने तारीफ किया, और इवन मेरे बेटे ने तो सडनली देखा था कितनी मस्त लग रही है ड्रेस आपके ऊपर, तो मैंने बोला अच्छी लग रही है, तो बोला हाँ अच्छी लग रही है। बहुत बहुत अच्छी। तो मेरी नई चीज बनने डाली हूँ, इंशाल्लाह आने दीजिए, फिर वो भी अपन देखेंगे धीरे धीरे। मेरे दोस्त लोग, मेरी बहन लोग, मेरे हमदर्द, मेरे चाहने वाले सब महिला लोग जो है ना, सिंगल मदर खास, जो आप खास स्पेशल मैसेज करते हो, आप लोगों को मेरे दिल से प्यार। ऐसे ही रहना, ऐसे ही मुसीबतें आएगी, परेशानियां आएगी, निकम में आपकी जिंदगी में आएंगे, नालायक लोग आएंगे, पर डरना नहीं। पल भर के लिए डर लगता है, उस डर को बैठ के सुकून से थोड़ा टाइम देना, और उसके बाद में अपने आप उसमें से रास्ता निकलेगा। आप अगर भगवान को मानते हो वो दिखाएंगे, आप अल्लाह को मानते हो वो दिखाएंगे, पर आपके साथ वो जरूर रहेंगे जैसे मेरे साथ है। तो अपना ख्याल रखिए, और चलिए जो जो रेसिपी देती हूँ ना, तो बनाओ, खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने दोस्तों को खिलाओ, और आप भी खुश रहो, और हमेशा मेरे वीडियो देखते रहो। मैंने बोली हूँ ना, दबा के अभी मुझे फॉलो करना है आप लोगों को। हाँ।